संख्या का वर्ग करेंगे वो वर्ग होता है, और जो संख्या आती है उस संख्या का हम रूट लगा देते हैं। जैसा कि हमने रूट लगा दिया 4 का, तो इसका 2 क्या आ जाएगा, वो वर्गमूल 4 का होगा, वो 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम आपको वेरी शॉर्ट ट्रिकें बताएंगे आज, बहुत ही शॉर्ट ट्रिकें आप लोग समझेंगे। देखिए कैसी शॉर्ट ट्रिकें होंगी दोस्तों। ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक जो होगी हमारी वो ट्रिक फर्स्ट होगी। इसमें करना क्या है, ट्रिक फर्स्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि अभी इकाई का अंक 5 हो तो इकाई का अंक 5 का मतलब होगा हमारी संख्या, जैसे कि वर्ग में दे रखा है, जैसे कि 15 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो हमें 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का, 55 का, इतने हम लोग समझेंगे पहले कि जिसके लास्ट में 5 दिया गया हो और वो भी इकाई का अंक, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक होगी। तो पहले नंबर में हमें पता क्या होना चाहिए कि पहली ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट नंबर। तो पहली ट्रिक में करना होगा कि जैसे कि हमारा लास्ट में लिखा है 5, तो 5 आपको लिखना होगा, 5 जो दिया गया है 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, उसका 5 का स्क्वायर करेंगे जो हो जाएगा 25। ये तो पता ही होगा ऑलरेडी आपको कि 5 का वर्ग करेंगे वो 25 हो जाएगा। अब हमारा बचा है 1, तो 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वर्ग नहीं करना है। वर्ग क्या क्यों नहीं करना है, क्योंकि वर्ग जब यहाँ पर बन का करेंगे तो वर्ग का बन का वर्ग बन ही होगा, तो आप ही बन ही स्टेप में रखेंगे। तो केवल इसमें करना क्या होगा, इसमें जो संख्या आपका ये दे रखा है उसकी पावर का मतलब होगा, ये आपका एक संख्या दे रखा है तो इसके आगे का एक स्टेप ले लेंगे। जैसे कि आपका 1 दे रखा है, इसका दूसरा स्टेप होगा 2 होगा, 2 एकन 2, हमारा इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 225, 15 का वर्ग। दूसरा नंबर सिंपल ट्रिक, थोड़ा फास्ट समझेंगे कि 5 का 25 आपको पता ही है, और यहाँ पर लिखा है 2, 2 का मतलब हमें पता होना चाहिए, 2 तो हम संख्या लिखेंगे, और 2 का एक एक्स्ट्रा होगा वो भी होगा 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, हमारा हो जाएगा 5 का होगा वो 625 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या आ जाता है हमारा, अगला स्टेप जो होगा वो कितना होगा, 35 दिया गया, 35 का स्क्वायर हमें पता नहीं होता, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कितना लिखा है 5 लिखा, 5 को तो पता ही होगा, 5 25 हो जाएगा। उसके बाद हमारी संख्या क्या है, 3 है, 3 का मतलब हुआ 3 तो लिखेंगे, इससे एक अधिक संख्या होगी उसका नाम, उसका मतलब होगा 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। आपके ट्रिक समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारा कौन सा होगा, 45 का 25 और एक एक्स्ट्रा 4 पंचे कितना होगा 20 हो जाएगा ये आंसर। और 55 का हो जाएगा 55 25, और 25 में एक और आगे एक्स्ट्रा का, तो इसका मतलब 5 देगा, 5 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। हमारे वर्ग 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 आपने देखे होंगे कि 60 ट्रिकों में कि इकाई का अंक जिसमें 5 दिया गया हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा हो, तो आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रिक नंबर 2 बताने जा रहा हूं, आप लोग समझिए। ट्रिक नंबर 2 में क्या होगा, ट्रिक नंबर 2 में आपको समझना है क्या, समझिए आप लोग कि इकाई के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रिक नंबर 2 में केवल हमें फार्मूला एक याद रखना है, वो फार्मूला आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताने जा रहा हूं।
कि आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा, उसी तरीके से एक फार्मूला हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर ऑब्लिक ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू सी और बी स्क्वायर। इसका यहाँ पर स्टेप होगा बी स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप होगा बैक से, और ये इसका मतलब होगा सेकंड स्टेप, इसका मतलब होगा थर्ड स्टेप। इसमें करने के होगा, इसको आपको समझाते हैं। करना होगा आपको, इसमें आपको हमें वन टाइम डिजिट देखना है, वन टाइम वन डिजिट, वन डिजिट आपको लेना है। वन टाइम वन डिजिट आपको, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 12 लिखा है, तो 12 का मतलब आपका 2 लिया जाएगा और उसमें शेष बचा है वो 1, वो आपका वन टाइम्स वन डिजिट होता है। यहाँ पर आप किसी भी इस ट्रिक से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, समझना बहुत अच्छे से। कि जैसे कि हमारा कहीं 11 का स्क्वायर और कहीं लिख दिया गया है 23, 25, 27, 35, 35 के बाद आ गया हमारा 57। इतनी संख्या आपको निकाल के दिखाएंगे, और निकाल आप इस मेथड से आप 1 से 100 तक ज्ञात कर सकते हैं। तो समझना, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको कि 11 लिखा है, तो 11 का मतलब आप अच्छे से इधर साइड में समझ लीजिए, ये 11 लिखा है, 11 का स्क्वायर। तो आपको अभी ये नहीं पता है एबीसी क्या होगा। हम लोगों को एबीसी नहीं पता होता है कि एबीसी यहाँ कहाँ से लाएंगे। तो क्या करना होगा कि पहला डिजिट हमारा ए होगा, दूसरा डिजिट होगा बी, और तीसरा डिजिट जो स्क्वायर में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब दोस्तों आपकी ये बात समझ में आई होगी कि ए बी सी तीनों मिल गया है। तीनों के बाद में हमें आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर में बी स्क्वायर का मतलब होगा वन का वर्ग, जब करेंगे तो वन का वर्ग ही वन ही रहता है दोस्तों। उसके बाद में आपका लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का मतलब होगा इन तीनों की मल्टीप्लाई, ए बी का मल्टीप्लाई बी में होगा तो वन इक्कन वन ही रहेगा। और इसका मतलब देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हो जाएगा आपका ये, तो वन उड़े तो वन इक्कन वन हो जाएगा, 2 इक्कन 2। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 2 में, तो आपका 2 मिल जाएगा। तो इसके बाद हमारा लिखा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब वन का वर्ग, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर क्या मतलब वर्ग जो आ गया हमारा, वर्गमूल वर्ग का वो कितना आ गया 121। अब आपको लग रहा होगा मैं 11 का तो वो सिंपल लगता है क्या, और दूसरा भी मेथड 11 कहीं बार ऐसे कहीं क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिख दिया जाता है इसका वर्ग निकालने के लिए। और आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं यहाँ पर थोड़ी सी, कि कहीं पर लिखा है 1111 लिखा है, तो इसका वर्ग निकालने के लिए वेरी सिंपल ट्रिक, संख्याएं गिनेंगे 1 2 3 4 लिखा है, तो आपको पहले नंबर में क्या करना होगा 1 से 4 तक जाना और 1 कम करके लिख देना। तो देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा 4 तक जब पहुंचे हैं संख्या में, तो उसके बाद हमारा 4 संख्या तक जाने के बाद अब इससे 1 कम हो जाएगी वो 3, बैक से इतना लिख देंगे 3 2 1, आंसर आपका हो जाएगा। ये आपको वन वन की 2 2 कहीं भी रिपीटिंग में आ जाता है उसकी ट्रिक आपको बता दी है यहाँ पर। और दोस्तों हम आपको बता क्या रहे हैं वर्ग की ट्रिक, तो अभी वर्ग की ही आप समझेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन में आपका आंसर इस टाइप का आ गया, इसी टाइप से यहाँ पर आपका लिखा है 3, तो 3 का मतलब लिखा है 3 का मतलब क्या करना है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 3 3 कितना होगा 9 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें पता होना चाहिए ए और बी और सी तीनों हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हासिल, इसमें जो 1 बचेगा वो आपका 1 बचेगा तो वो लिख लेंगे अलग डिजिट। और यहाँ पर आपको करना है बी स्क्वायर का मतलब होगा जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5, तो आपका आ जाएगा आंसर 529। दोस्तों समझ में आई होगी कि a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 1 शेष बचेगा
तो उसको किस में ऐड करेंगे, ए स्क्वायर वाले वर्ग में ऐड कर देते हैं, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार हम सारे निकाल सकते हैं। इसका होगा 625, 27 का कितना होगा 7 सते 49 के 9 हासिल लगा 4 हमारा 4 डिजिट में, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये ए और बी और सी में डिवाइडेशन, तो 7 दूनी 14 दूनी कितना होगा 7 दूना 14 दूना 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 32 का 2 हो जाएगा, हासिल लगा हमारा 3, और इसका वर्ग जब करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7। तो आपके समझ में आया होगा दोस्तों कि हमारा 729 होगा, इसका होगा 1225, और इसका 57 का निकाल के और भी दिखा दे रहे हैं आपको समझना कि यहाँ पर कितना लिख रहा है, क्या है 57, 57 का क्या करना होगा 62 डिजिट करना, बी का 49 हो जाएगा, 7 सते 49, हासिल लगा 4, हासिल जब 4 हमारा आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना होगा ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई, ए बी सी 7 35 दूना 70, 70 का 70 के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, हासिल लगा है 4, 35 दूना कितना हो गया 70, 70 में हासिल लगे हासिल 4 जोड़ेंगे 70 4 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74 के 4 हासिल लगे हमारे 7 हैं, तो 5 का वर्ग करेंगे वो भी 25 हो जाएगा, 25 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। दोस्तों आज आपको ट्रिक नंबर 2 बताइए, इसी प्रकार अगली ट्रिक नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, वो भी आपकी वर्ग और वर्गमूल की होगी। तो आपको ट्रिकें हमारी अच्छी लग रही होगी तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक करिए दोस्तों। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 जो है वो बहुत ही बम्पर ट्रिक है। ट्रिक नंबर 3 आप दोस्तों समझना, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें वर्ग का इकाई अंक ध्यान रखना है। इकाई अंक होना चाहिए लास्ट का डिजिट, इकाई अंक आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वर्ग का इकाई अंक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1 का जो वर्ग होगा वो 1 का वर्ग होगा 1 ही, 2 का वर्ग होगा वो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग जो होगा वो 5 हो जाए, 3 का वर्ग हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, 4 का 16, 16 का मतलब लास्ट नंबर वो भी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का जो होगा वो 5, 6 का जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 का 36, 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 7 का जो होता है 7 का होता है वर्ग, 7 सते 49, इसका जो होगा वो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, 8 का जो होगा वो 2 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा 8 का जो होगा वो 4 होगा दोस्तों, सॉरी, और 9 का जो वर्ग होगा वो 81 का मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 10 का जो वर्ग होगा, आप यहाँ पर देखेंगे 10 का वर्ग डबल डिजिट आ रहा है, इसका मतलब 0, तो लास्ट में इसका 0 होना चाहिए। अब आप देखेंगे अभी तक आपकी 1 डिजिट था, तब आपका इकाई अंक जो था वो आपको पता लगाना था 1 नंबर का होगा। यहाँ पर जब आपका डबल डिजिट होगा, जैसे मान लीजिए आपका 11 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट में 11 का मतलब होगा 21, यहाँ पर लेंगे आप लोग 11 का लास्ट का 21 होगा, 12 का लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा 12 का जो होगा आपका 12 का स्क्वायर मतलब 44 होगा लास्ट का, 13 का जो हो जाएगा वो कितना होगा 69 हो जाएगा, और 14 का जो होगा वो आपका 96 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर होगा वो 25 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इतने इकाई अंक इसके याद रखेंगे, और बाकी तो आपको पता ही होंगे क्योंकि वो ट्रिक बता चुका हूँ, तो आपको इतने ध्यान रखने होंगे। उसके बाद आप समझेंगे कि हम आपको ट्रिक
ट्रिकी, बहुत ही ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग समझिएगा। केवल क्या करना है आपको, केवल ध्यान में रखना क्या है, हमें ध्यान रखना है 50 का स्क्वायर दोस्तों याद रखना है। 50 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 2500। अब 2500 जो होता है वो हम सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा आपका 25 और 2 इसकी संख्या होगी तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर समझिए सही से आप कि यहाँ पर 2500 से जो संख्या, जैसे कि मान लीजिए आपका वर्गमूल है 12, 35, 25 दे रखा है, आप समझिए इसे, ये 2500 से कम है संख्या, तो इसमें क्या करना होगा, 50 से उसके वर्ग को माइनस कर देंगे। उसका वर्ग हमें पता ही नहीं है, पर यूनिट डिजिट से आपको वर्ग मिल जाएगा। जैसा कि आपका यूनिट डिजिट जो है वो 15 के लास्ट में क्या होता है, 25 आता है, तो 15 के लास्ट का मतलब होगा 15 संख्या आप लिख लेंगे। तो 15 जो संख्या होगी वो 50 से माइनस कब करते हैं, जब 2500 से संख्या हमारी कम होती है। जैसे कि हमारी 2500 से जब संख्या कम होगी, से संख्या 2500 से संख्या कम, तो माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि 2500 से संख्या ये कम है, तो हमें क्या करना होगा, 50 माइनस कर देना होगा 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35। तो 35 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 1225 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1225 होता है। याद रखिए आप लोग, ये ट्रिक समझिए बहुत अच्छे से। जब हमारा 50 का वर्ग जब हम करते हैं तो वो तो 2500 ऑलरेडी गिवन है, पहले से हमें पता है। अब हमारा दोस्तों 2500 से संख्या कैसी आ जाती है, अधिक आ जाती है, तो हमारा दोस्तों इसमें माइनस का यहाँ पर प्लस लगाना पड़ता है। तो प्लस कैसे लगाएंगे, देखिए हमारा क्या होगा, वर्ग आपको पता होना चाहिए 2500 से अधिक। 2500 से अधिक का मतलब होगा, यहाँ पर हम वर्ग निकाले रह रहे हैं 30 और 25 का। आप लोगों को 30 और 25 का मतलब ये वर्गमूल है। अब हमें निकालना है इसका वर्ग, किसका ये वर्ग है। तो दोस्तों आपको अभी बता चुके हैं, यहाँ पर हमारा था क्या, हमारा ये 5 जो है वो यूनिट बेस में देखा जाए ये 5 के भी लास्ट में आता है और 25 के भी लास्ट में आता है। अभी तक तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है, पर यहाँ पर ये 50 है, ये कितना है, ये कितना लिखा है आपका 2500। अधिक की बात करेंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, समझना कि अधिक जब होगा तो 50 में उतनी संख्या को ऐड कर देंगे। कितनी संख्या को ऐड कर देंगे, ये इसका यूनिट बेस जैसे मान लीजिए 5 हो गया, तो हमारा कितना है 50 और प्लस कर देंगे 5 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 55। अब 55 का निकाल के भी देख सकते हैं कि 25 और यहाँ पर होगा एक अधिक करेंगे तो 5 छक्का 30 भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आई होगी हमारी ट्रिक। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं, तो देखिए आप लोग कि अब वर्गमूल हमें जब पता होता है, वर्गमूल से वो वर्ग से वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा 35 का स्क्वायर दे रखा है, तो हमें पता नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए सेकंड ट्रिक के अनुसार कि 50 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2500 और डबल जीरो जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के लिख लेंगे। तो करना क्या होगा हमें कि यहाँ पर लिखा है 35 जो है अभी हमें पता नहीं कि 35, और यहाँ पर लिखा है 50। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि 50 से 35 कितना कम है,
तो आपको पता होना चाहिए कि 50 से जब 35 माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। जो 15 आएगा तो 15 में करना क्या होगा वो आपको बता चुके। 35 जो है 50 से कम होगा तो यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा, और 50 से संख्या यहाँ पर अधिक आएगी वर्ग में तो यहाँ पर आपका प्लस का निशान लगेगा। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। दोनों मेथड बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा आपका कितना है 50 माइनस 35 बराबर हो गया 15। तो 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग होगा वो आपको पता होना चाहिए 225। 225 जब होगा, जब नहीं पता तो ट्रिक आपको बता चुके हैं। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर 1 लिखा है आपका, 1 में 2 की मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, तो 25 आपका हो जाएगा यहाँ। और 15 जो आपका दिया गया तो वो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ से क्या करना है कि आपके 2 जीरो ऊपर लिखे हुए हैं तो उसके डिजिट में आपको 25 ऐसे उतार देना होगा, और आपके इससे माइनस करने हैं डिजिट। 5 से 5 जाएगा 0, और 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब करना क्या है आपको कि जो 2 बचा हुआ है तो वो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपका टोटल जो हो जाएगा तो 1225 आ जाएगा। तो आपके समझ में आया हो कि वर्ग से वर्गमूल ज्ञात करना वेरी आसान ट्रिक लगी होगी आपको दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि यहां पर लिखा कहीं 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर आपको नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए 50 से ये संख्या कितनी कम है। तो 50 माइनस 49 करेंगे वो भी आपका हो जाएगा 01। जब 01 हो जाएगा दोस्तों, जब 01 हो जाएगा तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपका सॉल्व करेंगे जिस प्रकार ये क्वेश्चन आपने इसे लगाया है। तो करना क्या है, तो फिर से लिख लेंगे हम 25 डबल 0। अब आपको पता होना चाहिए इस संख्या का एक बार वर्ग करके यहाँ पर लिख देते हैं, और 50 से संख्या 49 जो है वो कम है तो यहाँ पर डिजिट माइनस का आ जाएगा, तो निशान जो होगा आपका माइनस को हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना होगा कि 50 1 का वर्ग करेंगे तब भी उतना ही रहेगा और 1 भी उतना ही रहेगा, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर आपका डबल 0 मतलब एक डबल 0 के नीचे 01 लिखा होगा तो आपका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, मतलब वर्गमूल जो होगा वो 49 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा 2401। दोस्तों हमारी ट्रिक आपको माइनस वाली समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि 50 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। 50 से अधिक का मतलब होगा आपको समझाएंगे 50 से अधिक संख्या का, ये 50 का स्क्वायर होता है। 50 से अधिक का मतलब कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए 52 का हमने ले लिया, 52 का स्क्वायर निकालना हमें है तो क्या करना होगा 50 माइनस करेंगे। 50 से माइनस करने पर हमारी संख्या आ जाएगी माइनस की 2। इसका मतलब हमारी 2 संख्या हो जाएगी कि 50 में 2 ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी 2 संख्या अधिक है। तो 4 का वर्ग यहाँ पर 2 संख्या आ रही होगी माइनस की, तो इसका वर्ग करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लिखेंगे और प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, बता होना चाहिए आपकी संख्या 50 से अधिक संख्या का जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का निशान लगाना होगा। तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है 2704, आपका आंसर होगा। दोस्तों आज हमने आपको 3 ट्रिकें बताई हैं वर्ग की और वर्गमूल की। तो आपको हमारी ट्रिकें अच्छी लगी होगी तो आपको ऐसी ही वीडियो पर डे अपलोड करेंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।